सभी को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी आज आपको पढ़ाऊंगा एमपी बोर्ड कक्षा सप्तमी संस्कृतम सुरभि भाग द्वितीयः पाठः कालबोधः। द्वितीयः पाठः पाठ 2 कालबोधः। काल का बोध यानी समय का ज्ञान। शिष्य कहता है, महोदय रात्रि दिवसयो विभाजनम कथम भवति, रात और दिन का विभाजन कैसे होता है। तो गुरु कहता है, पृथ्वी गोलाकारा विद्यते, पृथ्वी गोलाकार है, ऐसा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमति, यह दिन रात अपने केंद्र में घूमती है। यदा अस्या यह भागा सूर्यस्य सम्मुखे भवति, जब इसका जो भाग सूर्य के सामने होता है, तत्र सूर्यस्य किरणः पतन्ति, वहां पर सूर्य की किरणें गिरती हैं। तदा दिनम जायते, तब दिन होता है। यस्मिन् भागे किरणः न पतन्ति तत्र अंधकारा भवति, रात्रिश्च जायते, और जिस भाग पर किरणें नहीं गिरती हैं वहां पर अंधकार होता है और रात्रि हो जाती है। सूर्यः प्रातः पूर्वश्याम दिशि उदेति, सूर्य सुबह पूर्व दिशा में उगता है। सायं च पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति, और सायं को पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। एवं सूर्यस्य उदयांतरम दिनस्य अस्तांतरम च रात्रेः ज्ञानम भवति, इस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर दिन का और अस्त होने पर रात्रि का ज्ञान होता है। दिवा निशानुसारमेव जनः विविधा क्रिया संपादयन्ति, दिन और रात के अनुसार लोग अपनी विभिन्न क्रियाएं संपादित करते हैं। शिष्य कहता है, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। गुरु कहता है, सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेषां नामानि तु, उनके नाम तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चेति होते हैं। शिष्य कहता है, वर्षे कति मासा भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं। गुरु कहता है, वर्षे 12 मासा भवन्ति, वर्ष में 12 महीने होते हैं। तेषां नामानि तु, उनके नाम तो चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, अश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः चेति, कि उनके जो नाम है वो चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन होते हैं। शिष्य कहता है, तिथया कथि भवन्ति, तिथियां कितनी होती हैं। गुरु कहता है, प्रतिपक्षम तिथया 15 भवन्ति, कि प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। यथा जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। वो कहता है कि प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। मासे 2 पक्ष भवता, महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष चैति, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। शुक्ल पक्षे चंद्रमा कृष्ण क्रमशः वर्धते, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रमशः बढ़ता है। पूर्णिमायां सा पूर्णतां प्राप्नोति, और पूर्णिमा में वह पूरा हो जाता है। सह 15 कलाभि पूर्णा भवति, और भाई चंद्रमा 5 कलाओं से 15 कलाओं से युक्त होता है। कृष्ण पक्ष क्रमशः क्षयं प्राप्नोति, और कृष्ण पक्ष में वह धीरे धीरे घटता जाता है। प्रतिदिनम तस्य एका कला क्षीयते, और प्रतिदिन उसकी एक कला नष्ट हो जाती है। अमावस्यायां सा पूर्ण रूपेण लुप्ता भवति, और अमावस्या में चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। शिष्य कहता है, वर्षे कति ऋतवा भवन्ति, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। गुरु कहता है, चैत्र वैशाखयो वसंतः, चैत्र और वैशाख से मिलकर बसंत बनता है। ज्येष्ठ आषाढ़यो ग्रीष्म, ज्येष्ठ और आषाढ़ से मिलकर ग्रीष्म बनता है। श्रावण भाद्रपदयो वर्षा, सावन और भादों से मिलकर वर्षा बनती है। आश्विन कार्तिकयो शरद, अश्विन और कार्तिक से मिलकर शरद बनती है। मार्गशीर्ष पोषयो हेमंत, मार्गशीर्ष और पोष से मिलकर हेमंत बनती है। माघ फाल्गुनयो शिशिरा, माघ और फागुन महीने से मिलकर शिशिर बनती है। एवं षड ऋतवा भवन्ति, इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती हैं। शिष्य एकादशतः 20 पर्यंतम संख्यां गणय, 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं गिनो। शिष्य कहता है, आम हाँ, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति, अर्थात 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। गुरु कहता है, साधु वत्स, कि बेटा बहुत बढ़िया, सम्यक उत्तम, सही कहा। शब्दार्थ यहाँ पर शब्दों के अर्थ दिए हैं, आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको सुविधा होगी। अभ्यास है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सप्त। फिर लिखा है, कति तिथया भवन्ति, कितनी तिथियां होती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 15, 15। सूर्यः कस्यां दिशि उदेति, सूर्य किस दिशा में उगता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वस्यां दिशि या पूर्व दिशि। फिर आगे लिखा है, वर्षे कति मासा भवन्ति, महीने वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 अर्थात 12। फिर लिखा है, चैत्र वैशाखयो कहा ऋतु भवति, अर्थात चैत और वैशाख से मिलकर कौन सी ऋतु बनती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वसंतः।
एक वाक्येन उत्तरम लिखा था। अभी एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक का कह रहा है माघ फाल्गुनयो कः ऋतु भवति। माघ और फागुन के महीने में कौन सी ऋतु होती है? इसका उत्तर बनेगा माघ फाल्गुनयो शिशिरः ऋतु भवति। फिर कह रहा है चंद्रः कदा पूर्णतां प्राप्नोति। चंद्रमा कब पूर्ण हो जाता है? तो उत्तर बनेगा चंद्रः पूर्णिमायां पूर्णतां प्राप्नोति। ये पूर्णिमा में पूर्ण हो जाता है। अमावस्या कस्मिन् पक्षे भवति। अमावस्या किस पक्ष में होती है? तो इसका उत्तर होगा अमावस्या कृष्ण पक्षे भवति। अमावस्या कृष्ण पक्ष में होती है। फिर अगला प्रश्न है कौ दौ पक्षौ भवतः। कौन से दो पक्ष होते हैं? तो इसका उत्तर होगा कृष्ण पक्षः शुक्ल पक्षः च द्वौ पक्षौ भवतः। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये दो पक्ष होते हैं। फिर कह रहा है समुचित युग्म निर्माणम कुरुत, यानी कि उचित रूप से इनके जोड़े बनाना है। तो जो श्रावण मासी जो का है उसमें का में आ जाएगा वर्षा और खा में आ जाएगा हेमंत, गा में आ जाएगा बसंत, घा में आ जाएगा ग्रीष्म, अंग में आ जाएगा शिशिर और चा में आ जाएगा शरद। अधोलिखित पदेषु समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अधोलिखित अर्थात नीचे लिखे हुए पदों से उचित पद का चयन करके रिक्त स्थान को भरना है। शुक्ल पक्षे इसमें आ जाएगा पूर्णिमा तिथि भवति। अगला है ज्येष्ठ मास अनंतरम। जेठ के बाद क्या आता है? इसमें आ जाएगा आषाढ़। सप्ताहे दिनानि, सप्ताह कितने दिन होते हैं? इसमें सप्ताह आ जाएगा। शुक्ल पक्ष चंद्र, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा घटता है या बढ़ता है? बढ़ता है तो वर्धते आ जाएगा। पक्षे तिथया, एक पक्ष में कितनी तिथियां होती हैं? पंचदश। इसी प्रकार निम्नलिखित पदानाम पर्याय शब्दान लिखत। इनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। चंद्र का पर्यायवाची क्या लिखेंगे? शशि राकेशः। पृथ्वी का पर्यायवाची धरा वसुंधरा। वासर का पर्यायवाची दिवसः दिनम। निशा का पर्यायवाची रात्रि रजनी। अब देखिए पाठे आगतान अव्यय शब्दान चित्वा पंचवाक्यानि लिखत। मतलब पाठ में आए हुए अव्यय पदों को देखते हुए उनके पंच वाक्य बनाना है, 5 वाक्य बनाना है। इसके लिए आप पाठ का अंदर अवलोकन करेंगे तो उसमें आपको ये शब्द मिलेंगे तू, यदा, तदा, तत्र। इन शब्दों को जब आप देखेंगे तो इनसे जुड़े हुए जो वाक्य हैं उनको आप इसमें लिख देंगे। आगे देखिए रिक्त स्थानानि पूरयत नामानि क्रमेण लिखत। रिक्त स्थानों को भरना है और जो नाम दिए उनको क्रम से लिखना है। जैसे बसंत दिया है, बसंत के बाद कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म आ जाएगा इसमें। फिर आती है वर्षा, वर्षा के बाद फिर कौन सी आती है? शरद। फिर आती है हेमंत और फिर शिशिर। ऐसे ही पूरा हो गया। इसके लिए आपको पाठ को फिर से पढ़ना पड़ेगा। शनि बासरा, शनि के बाद कौन सा आता है? रवि बासरा, रवि के बाद सोम बासरा। इस ऐसे इनको क्रम से बनना है। चैत्र, ऐसे चैत्र के बाद कौन सा महीना आता है? फिर आगे लिखा है द्वादश, तो इसके आगे आ जाएगा एकादश। इसके बाद आएगा त्रयोदश। इसी प्रकार प्रतिपदा के बाद कौन सी आती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तिथियों के नाम है। इसके लिए मैंने इनको भरा नहीं है क्योंकि इसको जब आप पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, आपको सदैव स्मरण रहेगा, इसलिए इसको भरा नहीं गया है। इसमें ऋतुओं के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम और तिथियों के नाम हैं। इसके लिए आप एक बार पाठ को फिर से पढ़ेंगे तो आपको ये सभी याद हो जाएंगे और आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकेंगे। इसलिए मैंने जानबूझकर इसको भरा नहीं है जिससे कि आपको याद करने का एक अवसर मिल सके। इति द्वितीय पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।